हम ये कह रहे थे कि अगर अपने शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो तो संयम नियम भी पालन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। जब इंद्रिय अध्यास में हम रहते हैं तो हमको संयम नियम साधने की ज़रूरत है, पर अगर हम आत्म भाव में रहते हैं तो मन इंद्रियां सब सहजी वश रहते हैं। जब आपके मन का प्रवाह इंद्रिय अध्यास की तरफ है तो इसमें खेचल है। जब आपका मन ब्रह्माकार वृत्ति धारण करता है, सब खेचलों से खाली हो जाता है। अब ऐसे हम बैठ के बोलें मेरे को यहाँ से रोकना है, यहाँ से रोकना है, मुश्किल होगा। लेकिन हम अपने सत स्वरूप को जानें, आत्म निश्चय में आ जाएं, तो ये सब तो सहज है। आत्माकार का मन कहाँ जाएगा? आत्माकार को मन ही नहीं बचेगा, मन लय हो जाएगा। आत्माकार की इंद्रियों में कौन सी अराजकता होगी? कोई अराजकता नहीं हो सकती है, क्योंकि इंद्रियां तो शांत और शिथिल हो जाती हैं। अभी आप थोड़ा सा ही अभ्यास करो, अपने स्वरूप की जागृति में आओ, निश्चय में आओ, थोड़ा ही ध्यान करो अपने स्वरूप का, तो आपका देह का अध्यास खत्म होने लगता है। इंद्रियां शांत और शिथिल हो जाती हैं। ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म, शांत हो गई इंद्रियां। इंद्रियां लालायित नहीं है किसी सुख के लिए। मन जब ब्रह्मानंद को चख लेता है तो किसी बाहरी सुख की आसक्ति, बाहरी सुख का आकर्षण, ये उसको नहीं बांधता है। तो अभ्यास किस चीज़ का चाहिए? अभ्यास चाहिए अपने स्वरूप में रहने का। बार बार जो निज स्वरूप से विस्मृति होती है, ये है अज्ञानता, ये है परेशानी का कारण, ये करता है अंदर उलझन पैदा। अगर हमने निश्चय किया अपने स्वरूप का, तो हमारे पास ये प्रपंच है ही नहीं। जो मन है आपका, सुख भी तो ये दिखाता है ना। जब जगत को सच मानता है, इंद्रिय सुखों को सच मानता है, तो ये आपको खींचता है ना उधर को। जैसे अर्जुन ने बोला था, बलात्कार से इंद्रियां मुझे खींचती हैं। किसको खींचती हैं? देहाध्यासी को खींचती हैं। आत्माकार को खींचेंगी क्या? इंद्रियों के रस या इंद्रियां किसको खींचते हैं? जहाँ देहाध्यास है, जहाँ बाहर सुख माना हुआ है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, क्योंकि आत्म सुख को नहीं जानता है। जो आत्म सुख को जानता है वो बाहरी सुख के पीछे क्यों जाएगा? जो आत्म सुख को जानता है उसको बाहर के सुख क्यों आकर्षित करेंगे? जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। आज आपके पास आर्टिफिशियल चूड़ियाँ थीं और आपको गोल्ड की चूड़ियाँ लेके दे दी गईं। अब आपका आकर्षण उन आर्टिफिशियल चूड़ियों में कितनी देर रहेगा? अब तो आप उठा के डस्टबिन में भी डाल दोगे। अब तो आप उठा के किसी को दे भी दोगे, भाई मेरे काम की नहीं है, ये ना तुम डाल लो। छूट गया अंदर से। कैसे छूटा आकर्षण? जब सच का आकर्षण हुआ, झूठ का आकर्षण छूटा। यहां पर आप अपने मन को क्या करते हो? झूठ का आकर्षण छोड़, झूठ का आकर्षण छोड़। उसको झूठ लग भी रहा है। जब तक सच को नहीं देखेगा
सच का आकर्षण नहीं होगा, तब तक वो झूठ को झूठ समझेगा कैसे? वो तो ये सोचेगा भाई सच्चा है या झूठा है तो यही मेरे लिए, उसको पकड़े रहेगा। मन को आत्मा की राह दिखा, वरना मन नहीं मानेगा। क्या करना है? मन को आत्मा की राह दिखानी है, इसको सच बताना है, सच का रस चखाना है, तब ये मिथ्या को छोड़ पाएगा। अब सुनने में शब्द आया, एक सत्य है एक मिथ्या है, लेकिन आपको दोनों का अंतर कैसे पता चले? जब दोनों आपके सामने आए। सच आप अपने सामने लाए नहीं, मिथ्या को छोड़ने के लिए मन को उकसा रहे हो, मन छोड़ना नहीं चाहता, वो फिर जाता है उधर। आप कहते हो आकर्षण बना क्यों रहता है? सच तो आपने लखाया ही नहीं ना, सच लखाओ पहले। लड़का दोस्त के घर गया, वापिस आया, माँ ने दूध बना के दिया। माँ को कहता है ये मैं नहीं पीऊँगा। बेटा क्यों नहीं पियोगे, बचपन से पी रहे हो? बोला आज मैं दूध पी के आया हूँ दोस्त के घर, मुझे पता चल गया असली दूध का स्वाद क्या होता है। ये जो तुम सत्तू घोल के रोज पिला रही हो ना, ये दूध नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा। बचपन से इतने बड़े होने तक वो पीता आ रहा है सत्तू घोल के और उसको दूध कह रहा है, लेकिन जिस दिन असली दूध का स्वाद चखा, उस दिन के बाद वो उस दूध को नहीं पीना चाहता है। कब छूटा? जब असल का स्वाद आया। इसीलिए जब गुरु के पास आते हैं, हम कहते हैं आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। कि पहले गुरु मुझे आत्म रस पिलाओ, ताकि मेरे ये जो विषय रस हैं इनसे मुझे वैराग आ सके। विषयों से उपरामता या विषयों से वैराग, ये आत्म रस चखे बिना नहीं है। किसी भी चीज की केवल निंदा करते जाओ और उसके एवज में मन को सत वस्तु ना दो, कैसे बात बनेगी? सोचो। आप वैराग का साधन तो करते हो, आपने गीता पढ़ी हो, भगवान कहते हैं नित्य अभ्यास और नित्य वैराग से हे अर्जुन मन वश होता है। कह देते नित्य वैराग से मन वश होता है, नहीं कहा ना। अभ्यास की बात साथ में किए, क्यों किए? अभ्यास और वैराग साथ साथ चलेंगे। मैं देह नहीं हूं, ये वैराग तो हो गया। अपने ही अंदर प्रश्न उठता है फिर मैं क्या हूं? अपने को शरीर ना मानूं तो क्या मानूं? खाली वैराग नहीं चलेगा ना, अभ्यास भी तो चाहिए। बच्चे को आप कहते हो कोल्ड ड्रिंक मत पी इतनी, अभी दूध का समय है, मैं दूध लेके आ रही हूं। आप दूध ऑफर ना करो और उसको बोलो कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ दे, छिप के पिएगा। आप उसको अच्छी डिश कोई बना के ना दो और बोलो चिप्स भी मत खा, वो क्या करेगा? आप मन से जगत छुड़ाना चाहते हो, रस छुड़ाना चाहते हो, विषय छुड़ाना चाहते हो, लेकिन आत्मा का रस तो दे ही नहीं रहे हो। कैसे छोड़े मन? मन का कसूर नहीं है, पहले गलियां आप लोगों ने घुमा दी,
और अब भी अगर उसको छुड़ाना चाहते हो, कम से कम कुछ उसको ओरिजिनल चीज तो दो। आत्म अभ्यास आपको साथ साथ करना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं, तब सब कुछ हूं। हाँ कछ नहीं वैराग है, पर मैं सब कुछ हूं, अभ्यास है। दोनों साथ साथ चलते हैं। ये जो नेति का व्यवहार संत करते हैं, सुना होगा, नेस्ति का व्यवहार, नेति नेति करते हैं, वो इसीलिए तो कंगले रह जाते हैं। मन को नेति नेति तो बता रहे हो, अस्थि भी तो बताओ। ये भी सच नहीं, ये भी सच नहीं, ये भी सच नहीं, ये भी सच नहीं, नेति का व्यवहार हो गया। पर सच क्या है वो भी तो बताओ। जब सच के आकर्षण से मन बंध जाता है, मिथ्या से छूट जाता है। बड़ा सीधा सीधा हिसाब है। जब भी किसी बात के लिए आप अपने मन को हटाते हो, उससे पहले उसको सच का बोध कराओ। आप मन को इंद्रिय रस से छुड़ाना चाहते हो, मन को आत्म रस बता दो। ऐसे भी जनरली देखो, कई लोग आते हैं, अब किसी का टाइम मोबाइल में बहुत जाता है, किसी का टीवी में बहुत जाता है। जब वो लोग हमसे बात करते हैं, हम उनको बदले में कुछ ना कुछ काम देते हैं। किसी को हम कहते हैं अच्छा वाणी लेके जाओ, नोट करो, डायरी बनाओ। किसी को कहते हैं भजन की किताब लेके कॉपी बनाओ, अपनी डायरी बनाओ। किसी को कहते हैं अच्छा तुम हमारे साथ मैगजीन का काम करोगे, हमारे को आर्टिकल बनाने में हेल्प करो। किसी को कहते हैं अच्छा पॉइंट्स छांट के लाओ, अच्छे काम दिया। अब जब हमने किसी को एक अच्छे काम में बिजी किया, तो उसका वहां से ध्यान अपने आप छूट गया। अब हम उसको कहें नहीं तुझे टीवी नहीं देखना है, मेरे पास खाली टाइम है। हम खाली होते हैं तभी तो देखते हैं। अब वो 3-4 घंटे क्या करें, सोएं भी कितना, बात भी कितनी करें। हमको एक उसको आधार देना पड़ेगा। जब मैंने उसको 2-3 घंटे का काम दे दिया, याद है बचपन से स्कूल जाते थे, होमवर्क मिला करता था। भाई टीचर से पूछो 6 घंटे तुम्हारे यहाँ रह जा रहे हैं, उसके बाद होमवर्क देती हो हमें, किस लिए? क्योंकि दोपहर को जो बच्चा 1-1:30-2 बजे घर पहुंच गया, सोएगा रात को 10-11 बजे। अब 8-9 घंटे वो क्या करे? उसके टाइम यूटिलाइजेशन के लिए, वरना वो सारा दिन खेलेगा, टीवी देखेगा, घर नहीं घुसेगा। उसको एक टाइम यूटिलाइजेशन के लिए होमवर्क दिया जाता है कि आपको घर बैठ के भी पढ़ाई को समय देना है। खाली पढ़ना नहीं होता था, घर बैठने की आदत पड़ी, सेल्फ स्टडी की आदत पड़ी। शाम को घर में आ गए, तरीके से कुछ खा पी लिया ठीक सा, बहुत सारे पॉजिटिव बातें हुई। होमवर्क के बहाने घर आया, अब पता है शाम को पढ़ना है, तो खुद को ही लगता था थोड़ी देर रेस्ट भी चाहिए, फिर थोड़ी देर खेलने भी जाना है, लेकिन पढ़ना भी तो है। सुबह होमवर्क दिखाना है। बच्चे का वो जो इतना सारा टाइम है ना, उसको बांधने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, फिर उसकी आदतों पे कंट्रोल डलवाने के लिए, फिर उसको टीचर पे ही आश्रित ना रह के सेल्फ स्टडी करने के लिए, इतना सारा सब ध्यान में रखते हुए हॉलीडेज होमवर्क दिया जाता है या होमवर्क दिया जाता है।
अभी कई स्कूल निकले, हम ना बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं। अब होमवर्क तो नहीं दोगे, किताबें तो रखवा लोगे, लेकिन बच्चा क्या करेगा जाके, है नहीं इम्पोर्टेंट बात। अब जो देखते हो किसी सत्संग में ये प्रथा नहीं है, जो आप लोग डायरियाँ पेन ले आते हो, डायरियाँ बनाते हो, गुरु जी के यहाँ से वाणियाँ आती थीं, फिर यहाँ से भी वाणी ले ली तुम लोगों ने, ये कहीं भी प्रथा नहीं है। लेकिन ये क्यों दिया जाता है? सेल्फ स्टडी की आदत, टाइम यूटिलाइजेशन। तो जब आपको कोई भी बुरी आदत छुड़ानी हो, एक अच्छी आदत डेवलप करनी पड़ती है। समझो डॉक्टर कभी किसी बीमारी में कहता है आपको चाय नहीं पीनी, आयुर्वेद वाले, नेचुरोपैथी वाले ज़्यादातर चाय बंद कर देते हैं। अब चाय तो नहीं पीनी है, हम बोलते हैं डॉक्टर साहब उस टाइम तो हुड़क उठती है, ऐसे ज़रूरत महसूस होती है, फिर क्या करें? तो क्या बताता है वो, ऐसे करो, उस समय 1 कप गर्म दूध ले लो, अच्छा ग्रीन टी ले लो, अच्छा सिंपल हॉट वाटर ले लो। तरीका बताया, रिप्लेसमेंट बताया। अगर आपको रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाए, अभी समझो किसी उसमें नेचुरोपैथी का ही करो, रोटी भी बंद कर देते हैं, खाना नहीं खाओ, फटाफट पेशेंट का अगला सवाल होता है फिर क्या खाना है डॉक्टर साहब? अब आप कह रहे हो रोटी भी नहीं खानी, चावल भी नहीं खाना, क्या खाना है फिर मुझे? पहला सवाल आता है, अगर वो रिप्लेसमेंट नहीं देगा, मर नहीं जाओगे आप, पर आपको 3-4 वेला खाने की आदत पड़ी है, रिप्लेसमेंट तो चाहिए। तो बहुत सियाने होते हैं डॉक्टर्स, वो पहले ही बता देते हैं आपको सूजी की कोई चीज़ खा लेनी है, आपको नींबू शहद पी लेना है, 10 रिप्लेसमेंट्स बता देता है, जूस बता देगा, वेजिटेबल जूस बता देगा, फ्रूट्स बता देगा, सैलड्स बता देगा, नंबर ऑफ आइटम्स। क्यों? आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। आपको जो रोज़ वो आदत पड़ी है, 2-3 चपाती, सब्जी, दाल, चावल, राजमा, छोले सब जाते थे अंदर, अब छुड़ाने हैं उसने। फिर आपको डॉक्टर साहब आप बताइए, कहते इतनी चीज़ें तो बता दी, लेकिन उसके लिए आपको एटीट्यूड पॉजिटिव करना पड़ता है उन चीज़ों के प्रति। अब एक आत्म रस हमने गुरु से सुना, सत्संग में बैठ के गुरु चखा भी देता है, नो डाउट, लेकिन अपना एटीट्यूड फिर पॉजिटिव बार बार करना पड़ता है, फिर अपने को याद दिलाना पड़ता है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मुझे बाहर से सुख क्यों चाहिए? मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं बाहर से कुछ प्राप्त क्यों करना चाहता हूं? मैं आत्मा हूं, मेरी दृष्टि बाहर की तरफ क्यों जा रही है? ये अपने को बार बार लौटाना पड़ता है। अगर हम लौटाएंगे नहीं, बात नहीं बनेगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप मीरा का ले लो, अब उसको जो भक्ति का रस आया, उसमें संसार छूटा या संसार छोड़ के भक्ति का रस आया? आप बताओ। पहले भक्ति का रस आया, फिर संसार छूट गया। अब जब भजन चलता है कि मीरा की माँ कहती है, माता कहंदी सुन मेरी मीरा, ऐकी चाली चाई, महल माणिया छोड़ के तू जंगल कुटिया पाई। मीरा के पास जवाब है, मीरा कहंदी सुन मेरी माता, एक कुटिया मैनू भावे,
इस कुटियाते रहंदियां मेरा श्याम सुंदर आवे। भगवान का आकर्षण कुटिया से भी प्यार करवा रहा है और महल माड़ियां छुड़वा रहा है। क्या आया पहले अंदर? भक्ति का रस, प्रेम का रस। जब ईश्वर के प्रेम का रस भीतर आएगा, यही तो फर्क है। एक सांसारिक आदमी का चिंतन करो, इंद्रिय आकर्षण बढ़ता है। अलौकिक परमात्मा का चिंतन करो, किसी अलौकिक पुरुष का चिंतन करो, आपका संसार लय होता है, मनोमय सृष्टि लय होती है। इतना बड़ा फर्क हो जाता है। जगत में जब लोगों की फ्रेंडशिप होती है, कुछ होता है, आकर्षण बढ़ता है। कौन सा? इंद्रिय आकर्षण, बॉडीली अट्रैक्शन बढ़ता है। एक दूसरे को भोग लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप परमात्मा का चिंतन करते हो, आप समाहित होना चाहते हो संसार में, या देह बुद्धि होने में आप समाना नहीं चाहते हो। आप सामने वाले को डोमिनेट करके भोग लेना चाहते हो। लेकिन भगवत चिंतन में फर्क होता है। आप अपने को गुम करना चाहते हो, समाहित होना चाहते हो, ईश्वर को प्रकट करना चाहते हो। उसमें आत्म रस आता है। जैसे मेहंदी के पत्ते रगड़ने से रंग आता है, अपना देह अध्यास रगड़ने से रंग आता है, रस आता है। वो आएगा जब मैं मिटाएंगे, वो आएगा जब गुम होना चाहेंगे। लेकिन गुम किसमें हुए? मीरा के सामने समझो कृष्ण नहीं है, फिर मीरा किसमें समाए? गोपियों के सामने भगवान नहीं है, फिर किसमें समाए वो? तो जब भगवान सामने है, उसी में समा जाते हैं। जब भगवान सामने है, ये याद नहीं रहता मेरा छूट क्या रहा है, अपने आप गुम हो जाते हैं। तो जरूरत पड़ी ना दोनों चीजों की। एक महाआकर्षण सामने हो तो छोटे आकर्षण छूटे। नदियां हैं, सारी नदियां जाके समुद्र में समाये जा रही हैं। गंगा सागर तीर्थ है, जहां गंगा समुद्र में समा रही है। कोई वेस्ट बंगाल की खाड़ी में गिर रही है नदी। मतलब सारी नदियां समुद्र में समाती जा रही हैं, जा जाके। है क्या? महाआकर्षण। अब गंगा को ये आकर्षण हो, इतने भक्त आएंगे, नहाएंगे, मैं नहीं जाती, मैं खड़ी हूं। महाआकर्षण इस आकर्षण को तोड़ रहा है महाआकर्षण सागर का। आकर्षण ये भी है, इतने सुंदर सुंदर घाट बने हैं, आरतियां हो रही हैं, लोग आ रहे हैं। लेकिन महाआकर्षण ने ये आकर्षण तोड़ दिए, सात्विक आकर्षण भी तोड़ दिए। चलो, एक तो तामसी राजसी आकर्षण, एक ये सात्विक आकर्षण, ये भी तो एक माया है सत्संग वाली। लेकिन जब अपना प्यारा सामने होता है, अपना इष्ट सामने होता है, ऐसे में ये आकर्षण भी टूट जाते हैं। उसका नहीं मिसाल चलता, जो वो शिला थी जिसमें सब पशु पक्षी आके अपने को देखते थे और खुश होते थे। शिला रोज सोचती थी, मेरा प्रीतम कौन, मैं किसको चुनूं, मेरा कौन बने। फिर एक दिन उसने मोर को देखा नाचते हुए। शिला पिघल गई, मोर रूप हो गई,
अगले दिन से जब जानवर दर्शन करने आए, शिला में अब उनको कौन दिखा? मोर दिखा। एक आकर्षण जब अपने सामने होता है, महाआकर्षण, ये आकर्षण तोड़ने नहीं पड़ते, टूट जाते हैं। मन हटाना नहीं पड़ता। आप लोग मुश्किल वाले काम में पड़ते हो, मन हटाना है। बुल्ले शाह से पूछो, बुल्लिया रब दा की पावना? कहता इधरों पट के इधर लावना। बस लगा लिया अपने प्यारे में, लगा लिया अपने प्रियतम में, बात खत्म हो गई। जिसका मन परमात्मा में लग गया, आप इन कोशिशों में लगे हो, यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, हटाओगे तो सही। अभी वो स्थिति तो है नहीं कि वृत्ति की निवृत्ति हो गई हो। एक ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है जहां वृत्ति की निवृत्ति है, पर जिज्ञासु अवस्था में वृत्ति को बनाया जाता है, बदला जाता है, लगाया जाता है। वृत्ति की निवृत्ति वाला अभ्यास तो है नहीं। अब हमने कहा हम संसार से वृत्ति हटाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहां से हटा के कहीं लगानी भी तो पड़ेगी। अब ब्रह्मज्ञानी की वृत्ति की निवृत्ति हो गई, वो शांत से बैठ सकता है। जिज्ञासु अगर अपनी वृत्ति को कहीं लगाएगा नहीं, ईश्वर में, सत्य में, तो उसकी वृत्ति बार बार अधोगति की तरफ तो जाएगी। उधर्व गति में बांध के रखना पड़ता है। आप होटल्स में जाओ, वहां पर आपको लिफ्ट में चढ़ो ना, पहले होता था बटन दबाओ, अपने फ्लोर पे पहुंच जाओ। लेकिन अब आपको अपना जो कार्ड मिलता है रूम वाला, लिफ्ट में भी वो दिखाना पड़ता है, वहाँ एक सेंसर रहता है, वहाँ दिखाओ तो वो अपने आप ही चूज कर लेती है। समझो आपका 7000 कुछ नंबर है कमरे का, लिफ्ट अपने आप चूज कर लेगी आपको 7th फ्लोर पे जाना है, आपको वहीं उतार के आएगी। कार्ड है आपके पास, आप उससे जाते हो। लेकिन जब लौटना हो, कार्ड नहीं दिखाना पड़ता। यानी जब उधर्व गति की तरफ जाना हो तो मेहनत है, अधोगति की तरफ तो सहज है मन। अधोगति तो सहज है, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। पानी चढ़ाने के लिए मोटरें लगाओ, जेट पंप लगाओ, और लेके एक सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो हाँफ जाओ। पानी गिराने में क्या, ऊपर की सीढ़ी से टेढ़ी करो बाल्टी, सारा पानी नीचे, कितनी मंजिल उतर आएगा। चढ़ने में मेहनत है। वृत्ति को इस स्थिति में ले जाना कि जहां वृत्ति की निवृत्ति हो सके, पहले वृत्ति को उधर्व गति की तरफ लगाना पड़ता है। पहले ऊपर चढ़ाना पड़ेगा वृत्ति को, उसके बाद निवृत्ति का खेल शुरू होगा। लेकिन अधोगति में जब वृत्ति जाती है, वहां पर निवृत्ति का उपाय नहीं है, आसक्ति का उपाय है। उधर्व गति की तरफ वृत्ति की निवृत्ति, अधोगति की तरफ वृत्ति में आसक्ति, ये फर्क हो जाएगा। जब आपकी वृत्ति अधोगति की तरफ गई संसार में, परिणाम क्या लेके आयो? आसक्ति परिणाम नहीं लायो। वृत्ति अधोगति की तरफ गई, आप विषयासक्त हो गए, विकारों के अधीन हो गए, मन के
गुलाम हो गए। ऐसा ही हुआ। अधोगति की तरफ आसक्ति पैदा होती है, उद्धर्व गति की तरफ निवृत्ति। जैसे परमात्मा से मन लगा, मीरा का मन लगा भगवान से, मीरा की सुख आसक्ति चली गई, इंद्रिय ध्यास चला गया। अब मीरा कृष्ण में वृत्ति लगा के रखती है, उसका भजन, उसका मनन। देखने में यहां भी आसक्ति आएगी कि जब वृत्ति उद्धर्व गति की तरफ गई, वहां भी आसक्ति हुई, लेकिन वो निरासक्त योग है, आसक्ति नहीं है। आप सुनोगे मीरा के भजन, मीरा के आंसू, आपको लगेगा लो आसक्ति हो गई। कई लोग गुरुजी को भी बोलते थे कि भगवान रोते, हम संसार में भी थे, अब यहां भी रोते हैं। हम लोगों के घर के लोग ही बोलते थे कि दुनिया में जैसे हम लोग रोए, ये लोग आपके प्यार में रोते हैं, ये लोग भी उदास होते हैं, ये लोग भी उलझते हैं। पर भगवान बोलते थे दोनों में फर्क है, आसक्ति वहां भी है, आसक्ति यहां भी है। वहां आसक्ति जन्म मरण का कारण है, यहां की आसक्ति जीवन मुक्ति का कारण है। आज दिख रहा है आपको कि ये लोग आसक्त हैं, ये लोग गुरु के पीछे भागते हैं, ये लोग गुरु के लिए रोते हैं, लेकिन आगे चल के गुम हो जाएंगे, भगवान ही भगवान रह जाएगा, ये लोग तो शेष ही नहीं रहेंगे। अंतर हो गया। तो एक अवस्था है जहां वृत्ति निवृत्त होती है, पर जिज्ञासु अवस्था में अभी निवृत्ति की जल्दी तो हो नहीं सकती। तो साधक को क्या करना चाहिए? साधक को चाहिए कि वो अपनी वृत्ति को उद्धर्व गति की तरफ लगा के रखे। अब जो लोग ध्यान बताते हैं, समाधि बताते हैं, वो क्या कहते हैं? अपनी आंखों को, ध्यान को ना यहां केंद्रित करो, बीचों बीच। एक तरीका है वृत्ति को उद्धर्व गति की तरफ लाने का। पहले अभ्यास पड़ जाता है, लोग जब ध्यान करते हैं ना, या देखने का अभ्यास बनाते हैं, अभ्यास पड़ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो ध्यान में बैठते हैं, अब अलौकिकताएं घटने लगती हैं। ऐसा नहीं है वहां अनुभव नहीं है, पर मेहनत बहुत है। अब ज्ञान से जैसे हमारी वृत्तियां सहज सिमटती हैं, वहां उन लोगों को इतना बड़ा संसार अपनी मेहनत से समेटना होता है। वो उसके लिए उनको एक केंद्र बिंदु दिया जाता है कि आप अपनी वृत्ति को यहां टिकाओ। अच्छा, यहां ही क्यों टिकाना है? यहां टिका लें, यहां टिका लें, उद्धर्व गति की तरफ, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। परमात्मा ने बुद्धि सबसे ऊपर रखी, आंखें नीचे, कान नीचे, नाक नीचे, मुंह नीचे, सारी इंद्रियां नीचे, बुद्धि सबसे ऊपर। यानी हर इंद्रिय से जो करने लगो सोच लो, सोचे बिना कुछ मत करना। खाए तो विचार कर, बैठे तो विचार कर, चले तो विचार कर, सोए तो विचार कर, यानी हर बात में विचार करना। अगर विचार आपके साथ है तो आपकी गिरावट नहीं है, पर अगर आप विचार से चूके तो गड़बड़ है। तो यानी वृत्ति को उद्धर्व गति की तरफ लगाना। विचार का मतलब क्या हुआ? अपवर्ड्स। विचार माना उद्धर्व गति, विचार माना अपवर्ड्स जाना, डाउनवर्ड्स नहीं जाना। बिना विचार के चलने का मतलब हुआ इंद्रिय अध्यास में वृत्ति का जाना। विचार से चलने का मतलब हुआ विवेकवान होना, वृत्ति का
ऊर्ध्व गति की तरफ जाना। तो आपको एक ऊर्ध्व गति की तरफ एम बना के प्रयास में तो रहना पड़ेगा। आप नीचे की इंद्रियों के अध्यास से छूटना चाहते हो, रस से छूटना चाहते हो, तो जो अमृत रस ईश्वर ने आपके भीतर रखा है अधर्व गति की तरफ, कबीर गगन मंडल की बात करते हैं। गगन मंडल से वर्षा हुई, अमीय रस छलक गयोरी, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, अंतर के पट खुल गयोरी। गगन मंडल कौन सा है? आकाश। गगन मंडल से वर्षा हुई, बारिश हुई, उस बारिश में आपको कौन सी अमृत रस मिल गया? गगन मंडल, ये सर अपना। गगन मंडल से वर्षा हुई। जब आप विचार में रहते हो, ज्ञान के अभ्यास में रहते हो, मिथ्या जगत की नेस्ती करके सत परमात्मा को अनुभव करते हो, भीतर से ही अमृत छलकता है। रस कहाँ से आता है? अभी आप बैठो, सत्संग चला, भजन चला, रस कहाँ से आया? आपके भीतर से ही आया। फील कहाँ किया? अपने ही अंदर महसूस किया। ऐसे लगा कोई रस आ रहा है, कोई रस टपक रहा है, कोई रस मेरे को गदगद कर रहा है। कहाँ से आया? भीतर से ही आया। यानी ये मन का शोर बाहरी सुखों वाला खत्म हुए, एक आत्म सुख तो सहज ही प्राप्त है, सहज ही प्राप्त है। कभी आप देखो, गले में चेन अक्सर लेडीज डाले रखती हैं, एक चेन पेंडेंट है ना, डाले रखते हो। कभी कहीं पार्टी में जाना हो, ऊपर से एक हैवी सेट आर्टिफिशियल या कोई भी डाल लिया, अब वो चेन दिख नहीं रही। दिख तो वो आर्टिफिशियल सेट रहा है, चौड़ा भी है, बड़ा भी है, चमक भी रहा है, पार्टी में प्रशंसा भी मिल रही है, लेकिन घर आते ही आप उसको ही गले से उतारते हो। और जैसे ही वो हटता है, असली चेन तो है ही नीचे, जो ना नहाने से खराब हो, ना पसीने से खराब हो। उस आर्टिफिशियल को तो बचाना पड़े थोड़ी थोड़ी देर में। एक सहज सुख, मेरे स्वरूप का सुख, वो मुझे नित्य प्राप्त है। लेकिन जो मैं बाहरी सुखों के आकर्षण की तरफ भागता हूं, वो इसको ढक देते हैं। गुरु आके जब ये नकली हार उतरवाता है, असली तो अंदर है, जिसकी चमक सालों फीकी नहीं पड़ती। सोने की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल को संभाल के डिब्बियों में रख लो, रुई में लपेट लो, फिर भी थोड़े दिन में काले पड़ने ही लगते हैं। कुछ भी तो नहीं सहते हो, पानी, पसीना, परफ्यूम, कुछ भी नहीं सहते हो, खराब होने शुरू हो जाते हैं। सोना तो सोना रहता है। अब जो आत्म सुख है, भीतर का सच्चा सुख है, जब हम जानते हैं, हमने बाहरी ये उतारा सेट, हमको पता है चेन अंदर रियल है, जब हम जानते हैं आत्म सुख को, तो इस सब को हटाना बहुत आसान होता है। और हमको पता है बाहर से जो मिल रहा है फॉर द टाइम बिंग, पर सहज सुख तो मुझे प्राप्त है। अभी समझो ज्ञानी शादी में जाए, पार्टी में जाए, ऐसा नहीं एंजॉय नहीं करेगा, वहां भी खुश होगा, देखेगा, हंसेगा, बोलेगा, लेकिन एक सहज सुख फिर भी प्राप्त है। उदास थोड़ी होगा, शादी खत्म हो गई अब क्या होगा, कुछ नहीं, हम तो अपने आनंद में हैं ही हैं। हमको बाहर से कुछ पाने की जरूरत थोड़ी है ही है।
सदा प्राप्त है। अभी इतने लोग आते हैं, समझो प्यार करते हैं, अच्छा ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, उनका प्यार इन रूपों में गुरु का ही प्यार मिल रहा है। उसके बावजूद भी हमेशा भावना देने की रहती है, लुटाने की रहती है, क्योंकि अपने अंदर पता है अखुट खजाना वो तो मेरे पास ही है। अब बाहर से कोई करेगा तो मैं खुश होऊंगा, बाहर से कोई नहीं करेगा तो मैं दुखी होऊंगा? नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। कोई करे कोई ना करे, कोई पूछे कोई ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? गुरु ने बता दिया, तू खुद प्रेम स्वरूप है। ये जो पहले फर्क पड़ता था ना, कब तक? जब तक अपने स्वरूप का पता नहीं था। सूरदास है, मीरा भी फिर भी रोती है कि पट खुले नहीं खुले, परेशान होती है। सूरदास बड़े निश्चय में है, वो भगवान को चैलेंज करता है, बाँह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जाओगे सबल मानूंगा तो है। इतनी बात कैसे कर सकता है? प्रेम करते करते परमात्मा से अपने प्रेम में एतबार आ गया। वो उतना भी नहीं रोता, कहाँ चले गए क्यों चले गए, बोला वो जा ही नहीं सकता, टेढ़ी टांग वाला, क्योंकि उसकी टांग टेढ़ी थी ना, मेरे दिल में फंस के रह गया। अब उसकी भी हिम्मत नहीं बाहर निकलने की, फंसा बैठा है अंदर। ऐसा भाव बन गया, ऐसा भीतर प्रेम आ गया। अब ऐसे भक्त को क्या विचलित करेगा? ज्ञानी जिसको सहज सुख प्राप्त है, बाहर से सुख आए या चले जाएं, क्या फर्क पड़ेगा? या भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर चीनी की पुड़िया हमारी जेब में, चलो वो ज़माना चीनी की पुड़िया वाला, आजकल तो शुगर फ्री, सब कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस, किसी को शुगर, अब शुगर फ्री अपनी जेब में रखते हैं। जहाँ गए फीकी चाय ली, अपना एक ड्रॉप में लाया, चाय मीठी की, पी गए। ऐसे व्यक्ति को डर है फीकी चाय मिलेगी, मिले भले मिले, तो चॉइस ही है फीकी दो, क्योंकि हमारे पास तो अपना मीठा है। वेरी सिंपल। जब आपके पास आत्म सुख है, आपको इंद्रिय सुखों का मोहताज होने की जरूरत कहां पड़ेगी? कहां जरूरत पड़ेगी? सोना पहना हो हम बेपरवाह रहते हैं, आर्टिफिशियल पहना हो सारा दिन टेंशन। एक ब्यूटी अपने भीतर की हो, वे सच्ची, पाउडर क्रीम कुछ ना लगाया हो, धूप में जाओ बारिश में जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मेकअप कराया है आपने पार्लर से 10-20 हज़ार दे के, टेंशन ही बनी रहती है, पसीना ना आए, आंसू ना आए, मुंह पोंछने से भी डर लगता है, क्योंकि एक साइड ज़्यादा पुछ गया तो वो बीच में पैच बन जाएगा। लेकिन जिसके चेहरे पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, उसको डर है। जेंट्स लोगों को तो रगड़ रगड़ के मुंह पोंछ लेते हैं, जहाँ मर्जी हो, तौलिया लेके रुमाल लेके कस के रगड़ लेते हैं, कुछ लगाया ही नहीं कुछ। लेडीज़ को देखो, पहले कोशिश करेंगी कहीं रोना ना आए, पसीना ना आए, फिर रुमाल लेके भी यूं यूं करेंगी, यूं यूं करेंगी, भाई मेकअप ना खराब हो जाए। तो जो चीज़ बाहर से आ रही है, मेंटेनेंस भी तो वही मांग रही है। जो सुख बाहर से लेना चाह रहे हो, शोर भी तो उन्हीं के कारण है मन में। सहज सुख के लिए तो कोई शोर ही नहीं,
क्योंकि कंडीशन कोई अप्लाई नहीं होती। सहज सुख के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? भाई आंखों से कोई रस लेना है, दृश्य चाहिए। कानों से रस लेना है, शब्द चाहिए। जीभ का रस लेना है, अच्छी डिश चाहिए। कंडीशंस अप्लाई। लेकिन जो सहज सुख अपने भीतर का है, इसके लिए नो कंडीशंस अप्लाई। कोई कंडीशन ही नहीं, तो सहज है। बाहर से इंद्रिय सुख चाहिए, इंद्रियां भी सलामत चाहिए। फिर सामने कोई भोग्य पदार्थ भी चाहिए, अपने से तो भोग नहीं सकते, सामने कोई दूसरा भी चाहिए। कंडीशंस आ गई। पर आत्म सुख के लिए, आत्म सुख के लिए बल्कि बोला, आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। आत्म सुख के लिए तो ये बात है। सब तरफ से मन हटा, अपने में मन रख ले, झगड़ा ही खत्म। मां कहती है मुझे अपने बच्चे की आवाज सुननी है प्रेयर में। स्कूल पहुंच गई, सारे बच्चों को चुप करा दिया गया, खाली उस बच्चे को कहा तुम प्रेयर गाओ। तो मां सुन पाई। मन का शोर खत्म हो, भीतर का रस अनुभव हो। पहले शोर था, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अब एक नया शोर पैदा कर दिया आपने, ये नहीं ये नहीं। ये नहीं तो ठीक है, फिर चाहिए क्या? कोई केंद्र बिंदु तो हो ना। 5 ही भाइयों को वो दिखाया नहीं गया था, मछली की आंख में तीर लगाना था जब स्वयंवर में। किसी को पेड़ दिखा, पेड़ की टहनी दिखी, 7 चिड़िया दिखी। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है? कहता है सिर्फ आंख की पुतली दिखती है चिड़िया की, जहां मुझे तीर लगाना है। एक एम, उद्देश्य, एक अट्रैक्शन सच का, मन को वहां बांधना ही पड़ेगा, वरना गुजारा नहीं हो सकता। आप हटा रहे हो लेकिन लगा नहीं रहे हो कहीं। हटाना हठ योग, हटाना सन्यासियों की पद्धति। वो लोग ऐसे ही हटाते रहते हैं मन को, मारते रहते हैं मन को, अपने को भी मारते हैं। थप्पड़ दे मारेंगे, घूसा दे मारेंगे। ए मन तू जलेबी में क्यों गया, मन तू इसमें क्यों गया, मन तू उसमें। सारा दिन उनकी लड़ाई है मन से। तभी देखते हो यहां सत्संग में आपको किसी चीज के लिए रोका नहीं जाता। जहां रोकेंगे आपका मन वहीं जाएगा। जहां से आपको हटने के लिए कहेंगे आपका मन फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है? मन को प्रेम रस, भक्ति रस, आत्म रस ये दे दो, और कुछ चाहेगा ही नहीं। इसीलिए तो आजकल जब डॉक्टर्स भी आपको डाइट बताते हैं, रेसिपीज बताते हैं, ताकि टेस्टी चीज बन जाए, आपको टेस्ट आ जाए और आप वो सब छोड़ सको जो आपको नहीं खाना है। नहीं बताएगा ना डॉक्टर अगर, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, तो आप थोड़ा वो खाओगे, थोड़ा वो खाओगे। अगर आत्मरस नहीं दिया तो मन वहां क्यों छोड़ने लगा? यहां गुरु का प्यार ना मिले, संसार क्यों छूटेगा? यहां इतना विशाल परिवार ना मिले, मन छोटा सा अपना संसार क्यों छोड़ेगा? है तो सही ना बात।
कि हमको उधर से हटाना है, अगर इधर लगाना भी पड़ेगा। तब बोलता है बुल्ले शाह, इधरों पट के इधर लावना। आप पटने वाली बात तक को, लगाने वाली बात भूले हुए हो। आपको ये याद है इधरों पट के, ये भूल गए हो इधर लावना भी है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। अपने अज्ञान को भी जानो, समझो, अज्ञान का कारण भी समझो। कौन सा अज्ञान है जो मुझे बांध रहा है? कौन सा अज्ञान है जिसकी वजह से मैं फिर उलझ रहा हूं? वो देखो। सही दूध पियो, सत्तू तब छूटेंगे। सही दूध पिया नहीं, सत्तू भी छोड़ना चाह रहे हो, तो मन आपका उलझ रहा है, परेशानी आपको हो रही है। मन आपका कह रहा है क्यों छोड़ूं, सुख तो है। अब ये अवस्था तो जब आए कि विवेकवान को माया में 16 आना दुख भासता है और अविवेकी को माया में 16 आना सुख भासता है। लेकिन कोई कहे कि एक आना सुख भी माया में है, ये भी अविवेक की निशानी। लेकिन आप तो आज तक सुख मानते आए हो। मन को जब आत्म सुख नहीं मिलता तो ये कहता है वहां भी तो सुख है, ले सकते हैं, ले लेना चाहिए। क्या हो गया फिर ये आपको बैकवर्ड्स लेके जाता है। और जरूरी नहीं आप आज सुख भोगने ही जाओ। मन पहले के भोगों को, सुखों को याद करके भी रस लेता है। मन की ये भी स्थिति है, मन याद करके रस लेता है। तभी तो कहते हैं भोगे हुए भोग, अनभोगे भोग, दोनों का आकर्षण टूटे। भोगे हुए भोगों का आकर्षण चिंतन में आता है और अनभोगे भोगों के प्रति एक अट्रैक्शन बना हुआ है। पता नहीं कौन सा सुख था जो मैंने नहीं लिया। भोगे भोग और अनभोगे भोग, दोनों का आकर्षण आत्म सुख के आगे फीका पड़ता है। दोनों का आकर्षण भक्ति रस के आगे फीका पड़ता है। दोनों का आकर्षण ईश्वरीय प्रेम के आगे फीका पड़ता है, वरना फीका नहीं पड़ेगा। वरना तो भागता है मन उधर को। इसका भी कसूर नहीं। वो जैसे घोड़े का मालिक था, उसने घोड़े को गलियां घुमा रखी थी, जो हॉस्पिटल वाली, हॉस्पिटल जाता था उसको घोड़े को लेके। तो जिस दिन मालिक को भी चोट लगी ना, घोड़ा उस दिन मालिक को भी घोड़े की अस्पताल ही ले आया। अरे ये क्यों किया इसने? भाई इसलिए उसको पता है चोट लगती है यहीं इलाज होता है, दर्द होता है यहीं इलाज होता है। उसको लगा मालिक का भी इलाज शायद यहीं होना होगा। मन को जो गलियां हमने घुमाई हैं, मन भी तो उन्हीं गलियों की तरफ भागता है। मन का भी कसूर नहीं। अब इन गलियों की आदत डालो, फिर इसको ये गलियां याद हो जाएंगी। अब बोलो सत्संग नहीं जाना, कहेगा जाना है। अब बोलो सिमरन नहीं करना, कहेगा करना है। अब बोलो अज्ञान के हिसाब से चलें, बोलेगा नहीं ज्ञान के अकॉर्डिंग चलो। इन गलियों की भी आदत बन रही है धीरे धीरे और बन जाएगी। पर फिलहाल तो आपको इसको जोरी भी इन गलियों में घुमाना पड़ेगा।
दिखाना पड़ेगा। एक समय होता है, एक चीज के लिए हमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली हमें वही चीज पसंद आने लगती है। शुरू में डॉक्टर बोले फीकी चाय पियो, बड़ी मुश्किल लगती है, बाद में उल्टा मीठी चाय अंदर नहीं जाती। 2 सिप भी पी लो, लगेगा पता नहीं अजीब हो गया, अंदर में चला रहा है जी। फीकी में टेस्ट आ गया। पहले कोई दे देता फीका कस्टर्ड, फीकी खीर, हटाओ आगे से, हम नहीं खा सकते। अब टेस्ट बन गया, अच्छा लगता है। पहले कंट्रोल किया, आज वही पसंद हो गया। ऐसे ही जब आत्म रस की तरफ चलते हैं, शुरू में बार बार वो रस याद कराना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। एक समय वही रस अच्छा लग जाता है, फिर ना हटना पड़ता है ना हटाना पड़ता है, फिर खुद को ही मजा आता है। तो ध्यान आपको देना है कि खाली मन को हटाओ नहीं, इसको कुछ दो भी सही। देखो ना, एक छोटा बच्चा होता है, उसके लिए भी अगर आपने कोई चीज लेनी है ना उससे, समझो उसने गोल्ड की चेन ही उठा ली, अब आपको उससे गोल्ड की चेन वापस लेनी है, वो दे नहीं रहा। आप कोई और अट्रैक्टिव चीज दिखाते हो, ये ले ले बेटा। बच्चे को वैल्यू तो पता नहीं, उसको जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा चीज वही पकड़ेगा। बच्चा वो चीज पकड़ लेता है, गोल्ड की चीज छोड़ देता है। तो एक बच्चे को भी रिप्लेसमेंट देना पड़ता है ना, अपने मन को भी रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, देना पड़ेगा रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। अब वो आप देखो, भक्ति में, ज्ञान में, जहां आपको रस आता है, आप उस रस को बढ़ाइए। ये जो नकारात्मक व्यवहार है, ये मन थोड़ा कम ही पसंद करता है। याद है स्कूल में नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस होते थे। नेगेटिव सेंटेंस जरा मन को कम पसंद है, एफर्मेटिव की तरफ चलो। अब मन को बोलोगे संसार से प्यार मत कर, ये नहीं पसंद इसको। मन को बोलो भगवान से प्यार कर, मान जाएगा। मन को ये मत बोलो चाय मत पी, इसको बोलो आज तो दूध पीने को मिल रहा है, ये पी। जब आप लोग कहते हो ना मन को कंट्रोल, संयम, नियम, मन विषयों में मत जा, वो फिर छूटने के डर से मन अंदर नए संकल्प विकल्प करता है। लेकिन मन को क्या दिखाना है? खोया पाया कुछ नहीं, जो पहले से प्राप्त है, भरपूर है, मुझे उसको दोबारा से लखना है। छोड़ने की भाषा किसी को भी पसंद नहीं आती, किसी को भी। एक 4 दिन घूमने जाओ ना, मन को अगर ये कहो ना घर छोड़ना है, वहां जाना है, घर लगेगा घर ही नहीं छूट रहा। पर दिमाग में क्या रखते हैं? हम शिमला जा रहे हैं, हम नैनीताल जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। घर को ताले मार के मुड़ के भी नहीं देखते, गए। तो अब मन को बोलो संसार छोड़ना है, शरीर छोड़ना है, बातें छोड़नी है, इसको बार बार याद दिलाओ। ब्रह्मज्ञानी की स्थिति पे पहुंचना है, वो रस चखना है, वो ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है, वो अपने स्वरूप की निष्ठा करनी है, वो अनुभव करना है जो गुरु रोज बात बता रहा है। चलेगा मन आपका उस तरफ, पाना चाहेगा वो उन चीजों को।
प्राप्त करना चाहेगा, क्यों नहीं करना चाहेगा? लेकिन ये सौदा गलत करते हो आप। बच्चे को भी बोलो ना, पहले चीज मुझे दे फिर तू ले, नहीं देगा। उसको कहते हैं अच्छा ये ले ले, वो जैसे ही लेते कहते ये मेरे को दे दे। मन के साथ भी ऐसे चलना है। मन भगवान ले ले, उसके बाद संसार तो आप ही भूल जाएगा। गिरा देता है बच्चा चीज अपने आप। मन छोटा बच्चा है, इससे लड़ो मत, भिड़ो मत, चिड़ो मत, शोर मत करो, खेचल मत करो। बस अपना प्रेम रस, भक्ति रस, ज्ञान रस, इनको बढ़ाते चलो। पीछे जो छूटेगा छूट जाएगा। आई बात समझ में?